तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राहुल अहिरवार ऑफिशियल में। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि नई समग्र आईडी, नई परिवार आईडी कैसे आप बना सकते हैं। आपको एक अलग से नई परिवार आईडी बनानी है। आपके पास कोई परिवार आईडी नहीं है, कोई समग्र आईडी नहीं है, तो आप नई परिवार आईडी और खुद की अलग से समग्र आईडी बना सकते हैं। कैसे आपको समग्र आईडी बनानी है, कैसे परिवार आईडी बनानी है, सारी प्रोसेस आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से आखिरी तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो आपको दोस्तों नई परिवार आईडी बनाने के लिए, नई समग्र आईडी बनाने के लिए समग्र पोर्टल पर आ जाना है। मैं इस पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप जैसे ही दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दोस्तों बीच वाले कॉलम में देखने को मिलेगा परिवार को पंजीकृत करें। आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल रहा होगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पर परिवार को पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप परिवार को पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों नीचे स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आधार में पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो दोस्तों आपके भी जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ब्लू कलर में, नीचे OTP जनरेट करें। तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद OTP जनरेट करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP जनरेट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके भी जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है जो आपने डाला है तो उस पे एक OTP जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों वो OTP आपको यहाँ पर डाल देना है। मेरे यहाँ पर जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, जो मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक OTP आ चुका है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वो OTP को डाल देता हूँ। OTP को डालने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा OTP सत्यापित करें। तो आपको यहाँ पर दोस्तों OTP नंबर डालने के बाद OTP सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है तो वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं OTP का अनुरोध करें। तो आपको यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड नंबर डालने के बाद OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP जाएगा। तो वो OTP दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है। जैसे ही दोस्तों आप OTP का अनुरोध करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग लेगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आधार कार्ड वाला OTP आपको दोस्तों यहाँ पर इस बॉक्स में डालना है। OTP डालने के बाद स्वीकार करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ी सी लोडिंग देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। लोडिंग कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार सारा डेटा देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों जिसकी भी आप समग्र आईडी बना रहे हैं उसका सारा डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और कुछ जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, जैसे कि हिंदी में नाम, आपको यहाँ पर अंतिम हिंदी में नाम। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी नाम है तो वो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर लेना है। हिंदी में टाइप करने के बाद दोस्तों जो भी आपका मध्य नेम है, जो भी आपका मिडिल नेम है तो वो आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी उनकी जाति है, जो भी उनकी कास्ट है, जो भी उनका अंतिम नाम है तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों हिंदी में टाइप कर देना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आपके पास पिता की समग्र आईडी है। अगर आपके पास पिता की समग्र आईडी है तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास पिता की समग्र आईडी है तो हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो नहीं कर लेना है। इसी तरीके से आपकी माता की समग्र आईडी आपके पास है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा धर्म का। तो आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका धर्म हो तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वैवाहिक स्थिति। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति हो तो वो आपको यहाँ पर टाइप करना है, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक रहने देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर भी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, सारी डिटेल भरने के बाद एक बार आपको यहाँ पर अच्छे से स्पेलिंग आपको यहाँ पर हिंदी वाली
मिला लेनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पता संबंधित जानकारी, तो आपका जो भी पता लगता हो तो आपको यहाँ पर स्थानीय निकाय वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जो भी आपकी जनपद पंचायत लगती है, जो भी आपका नगर निगम जो भी लगता हो तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्ड चुने, तो आप यहाँ पर वार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका वार्ड लगता हो तो वो आपको यहाँ पर दोस्तों सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉलोनी मोहल्ला, पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो भी वार्ड लगता हो तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, पूरी कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद ही दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलोनी मोहल्ला वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप कॉलोनी मोहल्ला वाले सिलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी कॉलोनी लगती हो तो कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड के अनुसार डाटा आपका यहाँ देखने को मिलेगा, पिन कोड भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा स्थायी पता आधार के अनुसार, तो आपको इस चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अगर आप अपनी जानकारी व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, वरना नीचे वाले सेकंड ऑप्शन पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद मैं सहमत हूँ वाले इसी ऑप्शन पे टिक करना है। फिर आपको जो ये कैप्चर देखने को मिलेगा तो इस कैप्चर को इस बॉक्स में डालना है और आपको यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस फिर से देखने को आपको मिलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखने को मिलेगा परिवार के मुखिया की जानकारी सुरक्षित कर ली गई है, अब आप अपने नए सदस्य को जोड़ सकते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अगर कोई आपके पास नया सदस्य है तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो क्लोज बटन पे क्लिक करना है। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आधार के अनुसार अपना नाम जोड़े, आधार के बिना अपना नाम जोड़ें। अगर दोस्तों आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और भी सदस्यों का इस समग्र आईडी में नाम जोड़ सकते हैं साथ में ही। और अगर आपके पास दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र है तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 1 वर्ष से कम बच्चों तक के आप यहाँ पर नाम जोड़ सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी पत्नी है तो आप यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर दोस्तों आपके बच्चे लोग हैं तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लिक करेंगे। आपकी अगर पत्नी लोग हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने बच्चों का भी आप आगे जोड़ सकते हैं। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है तो मैं अभी इन दोनों ऑप्शन को खाली छोड़ूंगा। उसके बाद दोस्तों जिसकी भी आप समग्र आईडी बना रहे हैं तो उसका नीचे आपको यहाँ पर सारा डेटा देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है परिवार पंजीकृत करें, तो आपको दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल भरने के बाद परिवार पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर परिवार पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का लोडिंग लेगा और कुछ इस तरह का इंटरफेस दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों सक्सेस का एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके परिवार को पंजीकृत सफलतापूर्वक कर दिया गया है और आपका अनुरोध क्रमांक ये है। तो आपको यहाँ पर जो अनुरोध क्रमांक देखने को मिल रहा है तो आपको इसका प्रिंट ले लेना है, आपको यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो उसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद प्रिंट निकलवा लेना है। फिर आपको अपनी जो भी नगर निगम लगती है या फिर ग्राम पंचायत लगती है तो वो वहां पर आपको जाना है और बताना है कि मैंने अपना नया परिवार बनाया है, नई समग्र आईडी बनाई है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए और मेरी नई समग्र आईडी बना दीजिए। तो वो यहाँ पर इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आपकी यहाँ पर नई समग्र आईडी बन जाएगी, नया परिवार आपका बन जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप घर बैठे ही अपने परिवार आईडी को बना सकते हैं, नई समग्र आईडी को क्रिएट कर सकते हैं, नई समग्र आईडी को बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब ताकि मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में।